वेलकम बैक टू माय चैनल फोन पे स्टडी। मैं आपका टीचर राहुल कुमार दास और आज के इस वीडियो में हम लोग 24 नंबर चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला नंबर सम्स को पढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन 43 कॉस 47 प्लस कॉस 43 साइन 47 इज, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जानते हैं जैसे कि हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, और मैंने बताया था कि किसी भी एक एंगल में मतलब एक वैल्यू में हम लोग को पूरे सम्स को लेके जाना। जैसे कि ये 43 है और ये 43 है, या तो हम लोग ये करें कि इसको और इसको 43 में चेंज कर दे। कैसे चेंज करेंगे हम लोग? 47 को लिखेंगे 90 माइनस 43 और फॉर्मूला को यूज करके हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, उस हिसाब से जो आएगा आप लोग को वहां पे करके देखना। ये खुद से करना है आप लोग को। पहली बात तो ये, जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मतलब आंसर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ 1 होने वाला है। आप लोग को बुक में दिया ही रहता है 1 होता है, मतलब कि आंसर दिया रहता है उसमें। तो वहां से आप लोग को पता चल ही जाएगा। मैं बस ये बता दे रहा हूँ करना कैसे है कि इस एंगल को चेंज कर लो और इस एंगल को चेंज कर लो। ठीक है, या इस एंगल को चेंज कर लो, इस एंगल को चेंज कर लो। कोई भी एक ही एंगल को चेंज करना, यानी कि या तो 43 को चेंज करके 47 में लेके जाओ, या 47 को चेंज करके 43 में लेके जाओ। ठीक है, इस चीज को फॉलो करके आप लोग यदि करोगे तो इसमें कोई भी सम्स करते समय आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 2 नंबर में भी उसी तरह का बात है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे का क्या है कि कंप्लीमेंट एंगल है। एक चीज यहाँ पे मैंने बोलना भूल गया कि सबसे पहले क्या चेक करते हैं, जो दो एंगल दिया रहता है वो दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। तो ये और ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट था, ऐड करने से 90 आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी वही उसी चीज को देखना है। और यहाँ क्या है 35 और 55, तो इन दोनों को ऐड करने पे मेरा 90 आ रहा है, यानी कि ये दोनों मेरा क्या है, एक दूसरे का कंप्लीमेंट एंगल है। तो दोनों को किसी भी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। या तो हम 35 को चेंज करके 55 में लेके जाए, या 55 को चेंज करके 35 में लेके आए। यही कंडीशन को लेके करना था। ठीक है, तो उसमें से जब हम लोग एक को किसी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग किसी एक को चेंज करना है। जैसे कि ये 78 और 12 दोनों को ऐड करेंगे 90 आएगा। एक दूसरे का कंप्लीमेंट हम लोग चेक कर लिए। अब मान लेते हैं कि इस 12 को चेंज करके हम 78 में लेके गए, तो ये चेंज होने के बाद जो भी आएगा ये 10 में चेंज होकर कॉट में चला जाएगा। ये हो जाएगा cot 78। तो cos 78 नीचे और cot 78 ऊपर, तो ऐसे ऐसे करके कट जाएगा, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे भी उसी तरह से कट जाएगा, तो यहाँ होगा 1, ये 1 और ये 1 दोनों को ऐड करके हो जाएगा 2। तो यहाँ का आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो मैंने ये भी देख लो आप लोग किस तरह से हम लोग ओरली भी इसको कर सकते हैं। यदि आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट हो जाए तो ओरली भी आप लोग कर सकते हो। बस आप लोग को थोड़ा सा क्या है, उसके ऊपर पकड़ बना के रखना है। ठीक है, अब जाके हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट में cos 40 प्लस थीटा माइनस साइन 50 माइनस थीटा, यानी कि ये पूरा एक एंगल है। 40 प्लस थीटा ये पूरा एक एंगल है, और ये 50 प्लस थीटा ये पूरा एक एंगल है। ठीक है, ये चीज आप लोग को समझ में आया। अब जाके ये कि देखना है कि एक चीज हम लोग यहां से गौर कर सकते हैं कि 40 प्लस 50 90 होता है, ये हम लोग जानते हैं। और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 40 का या तो 50 का, यहां मैं 40 का वैल्यू निकाला हूं, यानी कि 40 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस 50 को कर देंगे उस तरफ में। तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 90 माइनस 50। ठीक है, इसको माइनस मत करना आप लोग, भूल से भी नहीं तो ये चीज लिखना, ये सभी को आता है कि 40 प्लस 50 90 होगा, ये सबको ही पता रहता है, क्लास 10 का कोई भी स्टूडेंट होगा। तो लेकिन ये हम लोग लिखे क्यों है, 40 का वैल्यू निकालने के लिए। इसको माइनस मत कर देना, नहीं तो फिर 40 आ जाएगा यहाँ पे, 40 इक्वल टू 40 हो जाएगा फिर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, जो सम्स है उसको उतार के लेके लाए। अब ये जो 40 है इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, 90 यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो बस वही चीज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 90 बस पुट कर दिए यहाँ पे। इसके बाद जाके जब हम लोग यहाँ 90 पुट करेंगे, तो सॉरी 40 के बदले 90 माइनस 50 यहाँ जब पुट करेंगे, ये 40 था, 40 को हटाए 90 माइनस 50 यहाँ पुट कर दिए, प्लस थीटा ये रहा। ठीक है, इसके बाद जाए क्या करेंगे हम लोग, इसमें से और इसमें से माइनस को कॉमन बाहर निकालेंगे ये, क्योंकि आप लोग यदि देखो गौर से फॉर्मूला कैसे होता था अपना, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो 90 मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब ठीक है, हमको क्या, मेरा थीटा वाला पोर्शन क्या होगा, ये चीज क्या गौर करना हम लोग को, ये थीटा का पोर्शन को गौर करना है। ये थीटा के बदले क्या है, ये पूरा चीज है, यदि आप लोग गौर से देखो तो। ठीक है,
और ये चीज क्या होना चाहिए, एक ब्रैकेट के अंदर में रहेगा तभी, क्योंकि बाहर में क्या है मेरा माइनस है, माइनस अंदर वाला चीज का साइन को चेंज कर देता है, इसलिए हम लोग को माइनस को कॉमन निकाल के रख लेना होगा अलग से। ठीक है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से और यहां से माइनस को कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो जब -50 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो +50 हो जाएगा, और प्लस थीटा में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर 50 माइनस थीटा। अब जाके यदि आप लोग गौर से देखो, ये क्या आ गया मेरा 90 माइनस ब्रैकेट में 50 माइनस थीटा आया है ना। तो ये थीटा के बदले ये पूरा 50 माइनस थीटा है ना। देखो आप लोग गौर से कंपेयर करो, ये थीटा के बदले ये पूरा चीज है, और ये 90 के बदले ये 90 रहा। अब हम लोग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो cos 90 ये पूरा मेरा थीटा है, तो जब ये cos साइन में चेंज होगा तो ये पूरा नंबर जो होगा मेरा वो उठ के यहां पे चला आएगा, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि ये जो थीटा होता था ये उठ के यहां आता था, साइन चेंज हो मतलब फंक्शन चेंज हो जाता था, तो फंक्शन कॉस से साइन में चला आया, और ये जो थीटा के बदले है वो यहां पे चला आया। ठीक है, अब समझ में आया। अब जाके यदि गौर से देखो, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, साइड साइड से उतारते हुए चल गए, तो ऐसे करके उतार लिए थे हम लोग। अब जाके यदि गौर से अब हम लोग देखें तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट के क्या आ गया 0, और इसका वैल्यू क्या होगा तब C नंबर होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ये कैसे हुआ। तो अब जाके हम लोग एमसीक्यू का 4 नंबर को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एबीसी इज अ ट्राइंगल, और क्वेश्चन ये है साइन B+C/2 इज इक्वल टू इन सभी में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एबीसी एक मेरा ट्राइंगल है। इस तरह से ट्राइंगल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। ABC कोई भी ट्राइंगल, यहाँ बोला नहीं गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसलिए हम लोग कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्राइंगल लिए। अब यहाँ क्या बोला गया है, B+C एंगल है मेरा। ठीक है, B+C एक एंगल के बारे में बताया गया। यदि हम लोग गौर से देखें आंसर ऑप्शंस के अंदर में, तो सब क्या है, A में है। तो यानी कि B का एंगल चेंज करके किस में लेके गया है, A में लेके गया है। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझना होगा हम लोग को। तो अब जाए क्या करना है यहाँ पे कि A+B+C हम लोग जानते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर में तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो 180 डिग्री A+B+C यहाँ लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल A+B+C इज इक्वल टू 80। अच्छा, हम लोग को चेंज किस हिसाब से करना है, इसके हिसाब से करना है, B+C के हिसाब से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, B+C का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि इस A को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, और B+C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, 180/2 मिलेगा। ठीक है, B+C का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करेंगे, जो दिया हुआ था सम्स उसको यहाँ पे उतारे, साइन B+C/2। ठीक है, अब ये B+C का वैल्यू तो हमको पता चल चुका है, और पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 180 माइनस A। इसको पुट किए, और यहाँ पे पुट करने के बाद ये 180/2 जो दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह से रहता 1/2 और 3/2, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ऐसे ऐसे करके, या इसी को लो, इस क्या किए कि इसका एलसीएम लिया हम लोग 2, और यहाँ पे इसको डिवाइड किए, फिर मल्टीप्लाई किए 1, इसको इससे डिवाइड किए, मल्टीप्लाई किए 3। ठीक है, तो आप मान के चलो कि ये ऐसे था, और उल्टा लेके हम लोग जा रहे हैं। पहले क्या किए, एलसीएम लेके ये लेके आए हैं, तो ये चीज आ गया। अब इसको उल्टा करना है, तो क्या करेंगे, ये 2 एक बार इसको भी दे देंगे, 1 के नीचे चला गया, और ये 2 एक बार इधर भी चला गया। कहने का मतलब ये है, ये भूल जाओ। अब यदि मेरा सम्स पहले इस तरह से होता, तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 2 एक बार इधर दे देंगे, और ये 2 एक बार इधर दे देंगे, और फिर जब इसका एलसीएम लेंगे तो वही चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस थोड़ा इनवर्स वाला टाइप का एक था, वो मैं थोड़ा समझा दिया। बहुत जन को पता होता है, लेकिन मैं फिर भी अगर समझा दिया, मे भी किसी को ना पता हो तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये 2 को 80 को भी दे दिया उसी हिसाब से, और ये 2 को A को भी दे दिया। अब यदि फिर से एलसीएम ले हम लोग, तो वही चीज ऊपर है फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब जाके हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा A/2। अब आप लोग गौर से देख सकते हो, ये अपना फॉर्मूला के टर्म में आ चुका है। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के बदले क्या है मेरा A/2, तो यहाँ पे साइन चेंज होके चला जाएगा कॉस में, और कॉस में होने के बाद ये कौन सा एंगल आता है यहाँ पे, थीटा वाला एंगल। थीटा के बदले क्या है मेरा A/2 है, तो कॉस A/2 होगा ये मेरा आंसर। समझ में आया। अब जाके हम लोग इसके बाद वाला यानी कि एमसीक्यू का लास्ट वाला सम्स करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ A+B इक्वल टू 90 एंड 10A इक्वल टू 3/4 द वैल्यू ऑफ कॉट B इज। तो यहाँ पे A+B यानी कि A+B 90 डिग्री बोला गया है, तो इसका मतलब A और B एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, कंप्लीमेंट एंगल है एक दूसरे का, ये चीज हम लोग को यहाँ से पता चल गया। और बोला क्या गया है कि
10a इज इक्वल टू 3/4 है और कॉट बी का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही इजी सम्स है। यहां से क्या करेंगे, a प्लस बी में से b को उस तरफ कर देंगे तो a का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू जब पता चल जाएगा तो यहाँ पे a के बदले लिखेंगे 90 माइनस b, 10 माइनस बी, और ये फॉर्मूला किस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो ये थीटा यहाँ चला जाता है तो ये बी यहाँ से यहाँ चला आएगा और 10 से कॉट हो जाएगा। तो कॉट बी का ही वैल्यू पूछा गया था, कॉट बी का वैल्यू इस तरफ में, तो आरएचएस में तो कुछ चेंज करना ही नहीं पड़ा, ये 10a ही उल्टा होके क्या हो गया, कॉट बी हो गया। और यदि आप लोग गौर से याद रखो, मेरा जो मैंने एक सम्स करते समय इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि कोई भी मान लेते हैं कि एक 30 है और एक 60 है, इन दोनों को ऐड करने से क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो एक दूसरे का क्या है, मेरा कंप्लीमेंट एंगल है। तो कोई भी दो एंगल एक दूसरे का यदि कंप्लीमेंट होगा तो उसका साइन में और उसी का कॉस में वो वैल्यू सेम होगा, यानी कि साइन 30 कॉस 60 का वैल्यू सेम होगा। कॉस 30 और साइन 60 का वैल्यू सेम होगा। उसी तरह से 10 30 और कॉट 60 का वैल्यू सेम होगा। इस तरह से मैंने बता दिया था पहले ही। अब यदि इसमें गौर से देखो तो क्या है, ए और बी एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट है। जैसे 30 60 एक दूसरे का कंप्लीमेंट होता है, उसी तरह से बी और ए दोनों को ऐड करने पर 90 आ रहा है, तो एक दूसरे का क्या है, कंप्लीमेंट है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट जो मेरा 10 में था उसका जो दूसरा वाला नंबर था कॉट में होने से वो इक्वल होता है एक दूसरे से। उसी तरह से 10a और इसका कंप्लीमेंट क्या था, b, और वो वैल्यू किस में होना चाहिए, कॉट में। तो एक दूसरे का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है, इस वैल्यू से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 10a का ही वैल्यू 3/4 है, कॉट b का ही वैल्यू 3/4 है। यही चीज को समझाना था। ये यदि आप लोग चाहो एग्जाम वगैरह में तो शॉर्टकट में कर सकते हो, यदि आप लोग को समझ में एक बार में चला आता है तो अब जाके हम लोग करना है ट्रू फॉल्स का सम्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे उसी के जैसा हिसाब से है। यहाँ पे दिया है द वैल्यू ऑफ कॉस 44 एंड साइन 36 आर इक्वल। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी दो एंगल यदि एक दूसरे का कंप्लीमेंट है तो साइन में उसका और उसका कंप्लीमेंट का कॉस में वो वैल्यू सेम होगा। यानी कि जो अभी पीछे एग्जाम्पल दिए थे साइन 30 और इसका जो कंप्लीमेंट होगा मतलब कि 60 डिग्री, ये कॉस के अंदर में इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से cos 54, ठीक है, एंड साइन 36 इसका वैल्यू क्या होगा, एक दूसरे का इक्वल होगा। यदि आप लोग को कोई भी मतलब कि कंफ्यूजन हो तो आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे कि cos 54 लिए हम लोग, इसको चेंज करेंगे हम लोग cos, यहाँ लिखे 90 माइनस 36 माइनस करने में 54 आ जाएगा। और ये चीज जब चेंज होगा cos किस में चला जाएगा, साइन में, साइन 30, और ये वाला एंगल यहाँ पे चला आएगा 36। देख सकते हो आप लोग cos 44 को लेके हम 54 को लेके हम लोग कौन सा वैल्यू लेके चले आए, साइन 36। तो इस तरह से कंप्लीमेंट एंगल जो होता है यदि वो साइन में है तो उसका कंप्लीमेंट एंगल cos में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो उस तरह से अब इसको हम लोग 2 नंबर, ये तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्या समझे, ये बोला था इक्वल और ये मेरा क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब जाके हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री इज 1। तो यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 होगा। अब कैसे होगा ये मैं आप लोग को समझा देता हूं। क्यों, अब देखो कि साइन 12 और cos 78 एक दूसरे का क्या है, मेरा एंगल को यदि देखें तो 12 प्लस 78 90 हो रहा है। यानी कि इन दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है। क्यों, क्योंकि 12 साइन में है और उसका जो कंप्लीमेंट 70 है, 78 है, आई मीन वो किस में है, cos में है। अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी चीज का, जो उसका वैल्यू जो होगा, यदि साइन का वैल्यू cos में उसका कंप्लीमेंट के साथ में है तो वैल्यूज इक्वल होगा। अब यदि मान लेते हैं कि साइन का वैल्यू मेरा 1, साइन 12 का वैल्यू 1 है, ये चीज ध्यान में रखना, साइन 12 का वैल्यू 1 होता नहीं है। मान लेते हैं कि यदि इसका वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इक्वल होगा ये चीज। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस रख के हम लोग 0, एक दूसरे को काट के 0 ले आ सकते हैं। यदि ये चीज नहीं समझ में आया तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इस चीज को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ये लिखेंगे यहाँ पे साइन 12 डिग्री और यहाँ लिखेंगे cos 78 डिग्री, और इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन को इसको चेंज करेंगे 90 माइनस 78 डिग्री लिख के, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे cos 78 डिग्री। फिर जाके ये जो चेंज होगा मेरा, ये हो जाएगा साइन से cos में चला जाएगा, और ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा cos 78 डिग्री माइनस cos 78 डिग्री, और ये मेरा दोनों कट जाएगा। तो आप लोग दो तरह से कर सकते हो, एक तो लॉजिक को पकड़ के आप लोग कर सकते हो और दूसरा उस चीज को सॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है, मैंने आप लोग को दोनों तरीका समझा दिया। अब आपके ऊपर है कि ये आप लोग को कैसे करना है। ठीक है,
तो आज के इस पार्ट में हम लोग इतना ही सम्स करेंगे, बाकी का जो पार्ट होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जितना भी सम्स मैंने करवाया है वो लोग आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, और हो सके तो आप लोग इंस्टा पे फॉलो भी करो, और इंस्टा पे ही पूछ सकते हो आप लोग डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पर्सनली मेरे को। तो मेरा दोनों आईडी दिया हुआ है, मतलब पेज का भी आईडी दिया हुआ है, मेरा पर्सनल आईडी भी वहाँ दिया हुआ है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो वहाँ पे। और करना है मेरा भी थोड़ा हेल्प करो, आप लोग थोड़ा फॉलो करो, मेरा फॉलोअर्स को भी बढ़ाओ थोड़ा आप लोग, और शेयर जरूर करना आप लोग फ्रेंड्स में अपने ये चैनल को, इस चैनल को, और बताना उन लोग को कि यहाँ पे मैथ फिजिक्स आगे लाइफ साइंस में करूँगा आगे जाके। तो जितना भी हेल्प हो सके आप लोग लो यहाँ से, और दूसरों को भी हेल्प करो। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप लोग नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, और बेल आइकन भी दबा के रखना, जब भी नया चैप्टर को स्टार्ट होगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी ठीक है, प्रैक्टिस करो आप लोग अच्छे से, ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।